नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था व्यवहारवाद। आज हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद की आलोचना अथवा सीमाएं। व्यवहारवाद की अपनी अनेक दुर्बलताएं हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले विद्वानों में अर्नाल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रास, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहेल तथा डायच आदि के नाम प्रमुख हैं। ये वे विद्वान हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना की है अथवा व्यवहारवाद में कमियां निकाली हैं। व्यवहारवाद की आलोचना अथवा इसकी सीमाओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। पहली जो कमी है इसमें वो है राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं। वे मनुष्य के व्यवहार के समान एवं नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं, जबकि मानव स्वभाव कैसा है? अत्यंत जटिल है, यानी बदलता रहता है और उसका व्यवहार अनिश्चित और अमापनीय है। अतः मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का आकलन एवं गणना गणितीय रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। दूसरी कमी है प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल। परंपरावादी राजनीति शास्त्री व्यवहारवादियों पर प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल देने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि वे शोध के उद्देश्यों के बजाय शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। ये अपना अधिकांश समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में अथवा छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और व्यावहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला देते हैं। तीसरी कमी है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है, किंतु आलोचकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन ना तो संभव है और ना उचित है। एक शोधकर्ता शोध प्रारंभ करने से पूर्व शोध के विषय के चयन में भी स्वयं के मूल्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार शोध का प्रारंभ ही मूल्यों से प्रभावित होता है, जिससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। विद्वानों का भी यही मानना है कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष होने का अर्थ हुआ अच्छे बुरे एवं उचित अनुचित में भेद नहीं करना। अगली सीमा है इसकी अंतर विरोध। व्यवहारवादियों के कथन और आचरण में विरोध दिखाई पड़ता है। एक ओर तो वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, किंतु दूसरी ओर तानाशाही की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी अध्ययन बहुत अधिक खर्चीली है, क्योंकि इसमें अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। यह संपूर्ण कार्य अत्यधिक समय साध्य और व्यय साध्य होता है, यानी बहुत ज़्यादा समय लेता है और बहुत इसमें खर्च होता है। अतः एक सामान्य अध्ययनकर्ता अथवा तृतीय विश्व का गरीब समाज इस पद्धति को अपनाने में असमर्थ दिखाई पड़ता है। अब है व्यवहारवाद का योगदान अथवा राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का महत्व। अनेक आलोचनाओं के बावजूद व्यवहारवाद के कुछ उपयोगी पक्ष भी हैं, जिसके कारण राजनीति विज्ञान में
इसकी उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकारा जाता है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नई भाषा, नई शैली, नई अवधारणाएं, नई पद्धतियां एवं नई तकनीकें दी हैं। डॉक्टर SP वर्मा के अनुसार व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए क्षेत्रों को निकाला है और नई अध्ययन तकनीकों का विकास किया है। राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव अथवा उसकी उपयोगिता व महत्व को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। पहली उपयोगिता है नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को उजागर करके उसके स्थान पर नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की है। एक प्रकार से व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूर्ण कायाकल्प किया है, जहां परंपरावादी राजनीति विज्ञान में मूल्य प्रधान, आदर्शवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को महत्व दिया जाता था, वहीं व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की है। राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न, ये किसने किया है? व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल दिया है। उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कौन कौन सी प्रणालियां दी हैं? सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली आदि को अपनाया है। विषय वस्तु में परिवर्तन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं थी, किंतु व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव के राजनीतिक व्यवहार को स्वीकारा है। वे मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपनी अध्ययन इकाई मानते हैं। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध को स्वीकारा है। उनके अनुसार एक अनुशासन को दूसरे अनुशासन की पद्धतियों, उपलब्धियों आदि को अपनाना चाहिए। उनकी इसी मान्यता को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। रॉबर्ट डहेल ने व्यवहारवाद के इसी दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। अगला है वैकल्पिक धारणाएं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अनेक वैकल्पिक धारणाएं प्रदान की हैं, जिनका राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में विशेष महत्व है, जैसे शक्ति, समूह व्यवस्था, इच्छा शक्ति, मतदान व्यवहार तथा खोज सिद्धांत आदि विभिन्न प्रकार की धारणाएं व्यवहारवाद के द्वारा दी गई हैं। यद्यपि आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, किंतु यह कहना उचित होगा कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। व्यवहारवाद के अभाव में आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास संभव नहीं था। उत्तर व्यवहारवाद का श्रेय भी व्यवहारवादियों को ही दिया जा सकता है। एक प्रकार से व्यवहारवाद का अंत होने के बावजूद वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जीवित है। तो ये व्यवहारवाद हमारा पूरा हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।